आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरी मीठी मीठी राम राम। जय अजमेर जी, जय भवानी माँ। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, अपने मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में शरणकार समाज की एक संस्था है जिसे श्रीमान बाल किशन वर्मा जी चलाते हैं और मंगल मिलन के नाम से वह संस्था है जो साल में 4-5 बार कार्यक्रम करते हैं विवाह योग्य बच्चों के लिए पारिवारिक मंगल मिलन का। जी हाँ साथियों, समय समय पर बाल किशन वर्मा जी पारिवारिक मंगल मिलन का आयोजन करते हैं जिससे हमारे समाज के विवाह योग्य बच्चों के रिश्ते जुड़ने में आसानी रहती है। इसके साथ साथ कई सामाजिक बंधु हैं जो अपना समय देकर व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से विवाह योग्य बच्चों के बायोडाटा आदान और प्रदान करते हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। शायद मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में और ऐसी कोई संस्था है जो नियमित विवाह योग्य बच्चों के लिए पारिवारिक मंगल मिलन का आयोजन करती हो। कुछ संस्थाएं हैं जो समय समय पर कभी जाग जाएं तो कर लेती हैं। हमने भी 10 मार्च को प्रथम अपना एक परिचय सम्मेलन किया था और अगर परमात्मा ने चाहा तो 10 मार्च को आगे भी करेंगे। लेकिन आज हमारे समाज में एक बड़ी विकट समस्या बनती जा रही है। विवाह योग्य बच्चों की आयु बढ़ती जा रही है और रिश्तों का ना मिल पाना सबसे बड़ी एक कठिन समस्या है। आज अक्सर देखने में आता है कि समाज में बढ़ती आयु के बच्चे बैठे हैं। बेटा और बेटी दोनों को आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तलाश में हम हैं वह तलाश पूरी नहीं हो रही। मैं नहीं जानता आखिर उन माता पिता की ऐसी क्या तलाश है जो वह पूरी नहीं हो पा रही। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि समय रहते समय से बच्चों के रिश्ते जुड़ें और बच्चों के विवाह हों। कई मामलों में हमने देखा है कि अगर ग्रुपों में कोई आवेदन आता है, कोई बायोडाटा आता है और कोई लड़के वाला लड़की वालों को फ़ोन कर लेता है कि भाई साहब, आपका बच्चे का बायोडाटा हमने देखा था, हमारा एक बच्चा है और आपकी बच्ची है, हमने गुण दोष शिक्षा सब कुछ मिलाया, हमारे हिसाब से मिलता है, उस लिहाज से हमने आपसे फ़ोन किया कि हम आपसे बात करें रिश्ते की। फिर भी कई बार बातें नहीं बन पाती, ना जाने ऐसा क्यों। कई मामलों में तो यहाँ तक देखा जाता है कि लड़की वाले ये कह देते हैं कि लड़के वालों का फ़ोन आया है, अवश्य ही लड़के में कोई कमी होगी या परिवार में कोई कमी होगी। मेरे भाई, ना परिवारों में कोई कमी होती है, ना लड़कों में कोई कमी होती है। कमी होती है तो बस केवल समय की कमी होती है कि जब समय खराब होता है तो अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए वे फ़ोन कर लेते हैं। साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिनके विवाह योग्य बेटियाँ हैं। वो लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ जाते हैं
जहाँ वैवाहिक बायोडाटा आते हैं, वह केवल लड़कों के बायोडाटा तो देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी बेटी का बायोडाटा वह ग्रुपों में नहीं डालते। उनकी आज भी वही पुरानी मानसिकता है कि हमें अपनी बेटी का बायोडाटा डालने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हें अपनी बेटी का बायोडाटा ग्रुप में डालने में शर्म आती है या झिझक आती है, तो फिर आप ग्रुपों में क्यों जुड़ते हो? क्यों ग्रुपों में लड़कों के बायोडाटा देखते हो? इसलिए उस पुरानी सोच को, दकियानुसी सोच को बदलिए और आप अपने समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बच्चे का बायोडाटा डालिए, ताकि समय रहते एक दूसरों के रिश्ते जुड़ सकें। आज यह एक विकट समस्या का रूप लेती जा रही है और हमारी इच्छा यही है कि समय रहते बच्चों के रिश्ते जुड़ें और उनका उज्जवल भविष्य आगे चले। मैं अंत में फिर एक बार कहना चाहूँगा उन माता पिता से कि आप जो अभी तक बायोडाटा अपनी बेटियों के नहीं डाल रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जिस भी विवाह योग्य जो रिश्तों का व्हाट्सएप ग्रुप स्वर्णकार समाज का बना हुआ है, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में अपना बायोडाटा डालिए। कोई शर्म नहीं है अपने बच्चों का बायोडाटा डालने में। आप अपने परिवार के बीच में बायोडाटा डाल रहे हैं और जो बायोडाटा आपको दिखाई देते हैं, उनमें जो बायोडाटा में लड़का दिखाया गया है, वह आपकी शर्तों पर, यानी कि जैसी आपकी इच्छा है कि अपनी बेटी के लिए हमें ऐसा वर चाहिए, जो आपको वहाँ दिखाई देता है, उनको केवल फोटो में देखकर इग्नोर ना करें कि नैन नक्शा अच्छा नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, सूरत अच्छी नहीं है, इसे देखकर इग्नोर ना करें। आप फ़ोन पर बात करें, क्योंकि इन मोबाइल फ़ोनों से खींची गई फ़ोटोएँ कभी नेचुरल नहीं होती है। ये फ़ोटोएँ कुछ को कुछ दिखा देती हैं। आप फ़ोन पर बातें करें, उनसे जुड़ें, उनसे हाय हेलो करें, उनसे जानें कि कौन कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, व्यक्तिगत जाकर देखें, तब कहीं बात बनेगी। आजकल ग्रुपों में देखा जाता है, फ़ोटो आती है और उस फ़ोटो को देखकर हम ये कह देते हैं ये अच्छा नहीं है, और आने दो, और आने दो। इवन यहाँ तक कि कुछ माता पिता तो ऐसे महान भी हैं कि अच्छे भले बच्चे को फ़ोटो में देखकर महंगा बता देते हैं। अच्छे भले बच्चे को फ़ोटो में देखकर महंगा बता देते हैं कि बच्चा महंगा लगता है। तो आपकी ऐसी कौन सी पारखी नज़रें हैं, उन नज़रों को थोड़ा सा गुलाब जल से धोइए और फ़ोटोओं में देखकर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जाकर देखिए और समय रहते रिश्तों को जोड़ने का काम कीजिए। जय अजमेर जी महाराज।